न्यूज एडिट एट 4 में अब खबरें तफसील से। पुंछ हमले के शहीदों की आज आखिरी रस्मात अदा की गई। कुलवंत सिंह पंजाब के भोगा में, सेवक सिंह भटिंडा में, हरकिशन सिंह गुरदासपुर में और देवाशीष पुरी ओडिशा में इनकी आखिरी रस्मात अदा की गई। आखिरी रस्मात में सैकड़ों की तादाद में मकामी अवाम ने शिरकत की। मकामी लोगों ने इलाके के बहादुर बेटे को अलविदा किया। शोहदा की आखिरी रस्मात पूरे फौजी एजाज के साथ अदा की गई। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से इस आखिरी सफ़र में इन्हें हज़ारों की भीड़ ने, हज़ारों लोगों ने इन्हें अलविदा कहा है। ये सब वो लोग हैं जो बहादुरी वतन पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और पुंछ हमले के शहीदों की आज ये आखिरी रस्मात थी जो अदा की गई। कुलवंत सिंह पंजाब की मोगा में और सेवक सिंह को भटिंडा में, हरकिशन सिंह गुरदासपुर में और देवाशीष पुरी ओडिशा में इनकी आज आखिरी रस्मात अदा की गई। आखिरी रस्मात में सैकड़ों की तादाद में, बल्कि यूँ कहें कि हज़ारों की तादाद में मकामी अवाम ने शिरकत की। मकामी लोगों ने इलाके के बहादुर बेटे को अलविदा कहा। शोहदा की आखिरी रस्मात पूरे फौजी एजाज के साथ अदा की गई। ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ पढ़ाई लिखाई ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ पूरा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ पहुंच गए हैं। दहशतगर्दों के हमले की जगह का मुआयना किया जा रहा है। शुमाली कमान के सरबराह को फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी फराहम की है। लेफ्टिनेंट जनरल ने हमले के बाद जारी ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया। पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जम्मू के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हसास मकामात पर इजाफी दस्तों को भी तैनात किया गया है। पुंछ जिले के भाटाडूलियां इलाके में हुई आतंकवादी घटना के बाद जम्मू में जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। अभी मैं मौजूद हूँ, जम्मू का रेलवे स्टेशन है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जगह ये मानी जाती है। इससे पहले भी 2 दफ़ा यहाँ पे आतंकवादी अटैक हो चुके हैं और ऐसे में जब भी कोई बड़ी घटना जम्मू या जम्मू के आसपास किसी ज़िले में होती है तो यहाँ जो सिक्योरिटी है वो सबसे पहले बढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नाका हैं वो एक्टिव कर दिए गए हैं। हालांकि ये पहले भी एक्टिव होते हैं, लेकिन जो कि अब एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है, क्योंकि इस तरह की इनपुट्स भी हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करके कई आतंकवादी जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में G20 समिट से पहले यहाँ गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी चांस ना लेते हुए जो गाड़ियों की चेकिंग है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो सेंसिटिव जगहें हैं जिनमें रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, यहाँ पे आने वाली गाड़ियाँ और जाने वाली गाड़ियाँ, दोनों गाड़ियों की जो चेकिंग है उसमें तेज़ी आ गई है। पुलिस के जवान आप देख सकते हैं चाक चौबंद हो चुके हैं और इसके साथ साथ जो रेलवे स्टेशन के अंदर का जो वहाँ जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। केवल उन्हीं यात्रियों को ही अलो किया जाएगा जिनके पास टिकट होगा और जिनके पास प्लेटफॉर्म का भी टिकट होगा उनको ही उनके साथ अलो किया जाएगा। उसके अलावा किसी को भी ये अलो नहीं होगा कि वो स्टेशन के भीतर जो है वो जाए। और यही कमोवेश स्थिति जो है वो जम्मू बस स्टैंड की भी है। जम्मू बस स्टैंड में भी जो यात्री आने वाले हैं, जाने वाले हैं, उनकी चेकिंग बढ़ा दी गई है, गाड़ियों की चेकिंग बढ़ा दी गई है। और क्योंकि ये माता वैष्णो देवी में जो यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो काफ़ी संख्या में जो है जम्मू रेलवे स्टेशन के माध्यम से ही यहाँ जम्मू पहुँचते हैं और उन्हीं की जो है सिक्योरिटी को सुनिश्चित बनाने के लिए तमाम तरह के जो सिक्योरिटी प्रबंध हैं उनको किया गया है। और ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अगर ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट अगर कोशिश करता है गड़बड़ी फैलाने की, उसको समय पर रोका जाए ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो पाए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
और वहीं मेंढर के सुनकोट पंचायत, जहां दहशतगर्दाना हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, इस इलाके में बहादुरों के सोग के तौर पर ईद नहीं मनाई गई। सरपंच मुख्तियार खान ने कहा कि तमाम गांव वालों ने मुत्तफिका तौर पर भारतीय फौज के साथ इजहार यकजहती का फैसला किया है। मैं सरपंच संयोट मुख्तियार खान। जैसा कि आज ईद उल फितर का एक बड़ा खुशी का मौका था दिन, और इस दिन से 2 दिन पहले हमारे कॉम्युनिटी कमांडर साहब ने एक अफ्तार पार्टी का आयोजन किया था लोगों के लिए। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने गाड़ी यहाँ से भेजी सामान लाने के लिए अफ्तार पार्टी का, तो रास्ते में सडनली एक्सीडेंट की वजह से हमारे 5 जवान शहीद हो गए। तो उस वजह से बड़े वो दुख और गम की बात है। आज हमने सब ने मिलकर ये फैसला किया है, पंचायत वालों ने और हमने, कि हम आज इस दुख की घड़ी में अपने फौजी भाइयों के परिवार के साथ खड़े हैं। और हम जैसा कि पहले ईद को सेलिब्रेट करते थे, आज गांव के अंदर कोई भी बंदा उस तरह ईद को सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक बड़े दुख और गम का दिन है हमारे लिए। हमारे 5 जवान शहीद हो गए और उनके घरों में मातम है। हम और हमारी पंचायत के सारे लोग अपने फौजी भाइयों के परिवार के साथ खड़े हैं। कोता गली और भाटा दुनिया के दरमियान जो ये टेरर अटैक हुआ है, हम इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हम इस इलाके के लोगों ने आज जो है वो नहायत ही सोगवार माहौल रहा। आज ईद का दिन था, लेकिन हमने ईद जो है वो सादगी से मनाई, क्योंकि हमारे भाई जो शहीद हुए हैं, हम उनकी शहादत को सलाम पेश करते हैं। और जितनी भी मजम्मत की जाए, जो ये टेरर अटैक हुआ, हम उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्यों कि ये हमारे लिए अफ्तारी का सामान लेके जा रहे थे और इनको बददर्दी से जो है वो शहीद किया गया है। और हम इस शहादत को सलाम पेश करते हैं और इस टेरर अटैक की कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। और ईद मुबारक। सदर द्रौपदी मुर्मू का मुबारकबादी पैगाम, भाईचारे और हम आहंगी को बढ़ाने का अहद करें। पीएम मोदी ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सबकी सेहत याबी की दुआ है। तो सदर द्रौपदी मुर्मू ने ईद के इस खास मौके पर मुबारकबादी पैगाम किया है और उन्होंने ये कहा है कि भाईचारे और हम आहंगी को, यानी आपसी मेल जोल को बढ़ाने का अहद करें। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सबकी सेहतयाबी की दुआ है। तो ईद के खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की भी ट्वीट है और सदर जमहूरिया का भी ट्वीट है, और इस ट्वीट में यही बताया गया है कि ईद एक ऐसा मौका है जिस मौके को देश में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने, यानी आपसी हम आहंगी, जो सांप्रदायिक सौहार्द है, उसे और मजबूत करने का हम अहद करें और सबकी सेहतयाबी की दुआ करें। मैं अपनी तरफ से सभी इस्लाम के मानने वालों को जो मुल्क में और मुल्क से बाहर हैं, ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि उन तमाम रोज़ादारों के रोज़े कबूल करे, उनकी नमाज़ें कबूल करे। लाखों की तादाद में हमारे मुल्क से और मुल्क के दूसरे ममालिकों से जो लोग उम्रा करने के लिए गए हैं, उनका उम्रा कबूल करें। हमारे मुल्क में पिछले 2-3 बरसों के बाद ये पहली दफ़ा इतनी तादाद में लोग नमाज पढ़ने के लिए जमा हुए हैं, क्योंकि पिछले साल तक कोविड की वजह से लोग डरते थे और किसी भी मस्जिद में या ईदगाह में जाने से कतराते थे। लेकिन आज देखने को आया कि बहुत तादाद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसी तमाम बीमारियों से मुल्क को और दुनिया को निजात दे, जैसी कोविड जैसी बीमारियां जो तबाही और बर्बादी का बाइस बनी हमारे मुल्क में और दुनिया में। और इसके साथ साथ ही मैं ये भी दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क से आज की ईद के दिन मैं दुआ करता हूँ कि जितनी भी नफ़रतें
जो दीवारें इंसान और इंसान के बीच में खड़ी की गई हैं, आर्जी दीवारें, नफ़रत की दीवारें, वो नफ़रत की दीवारें मिट जाएं और ईद की तरह जो जैसे हम खुशी मनाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में और पूरे आलम में, पूरी दुनिया में इसी तरह से लोग खुश हैं। और आपने सुना कि DPAP के जो सदर हैं गुलाम आज़ाद, उन्होंने ईद के मौके पर क्या पैगाम दिया है। आगे बढ़ते मुल्क के दीगर मकामात के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ईद उल फित्र मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। वादी कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद, ईदगाहों, दरगाहों और खानकाहों में ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद हुए। इस दौरान फर्जंदान तौहीद ने वादी कश्मीर में अमन व अमान, सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। वादी कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल श्रीनगर में मुनक़िद हुआ, जबकि जम्मू सूबे में सबसे बड़ा इज्तिमा जामा मस्जिद तालाब खतीका में मुनक़िद हुआ। दरगाह हज़रत बल में फर्जंदान तौहीद की खासी तादाद ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। वादी के दीगर इलाकों में भी मामूल के मुताबिक नमाज ईद के इज्तिमात का एहतमाम किया गया। इस दौरान सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए। खुशी के इस मौके पर लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। देखिए जम्मू कश्मीर से ईद उल फित्र की खुसूसी मनासिर। Aman